किसी लड़की का रिश्ता तलाश करते हुए उस लड़की के माँ बाप को लड़के में किन शरई बातों का ख्याल रखना चाहिए मौलवी साहब? तमाम शरई बातों का, मजहब, कलमा, नमाज, रोजा, हसब, नसब, सब कुछ। और अगर कोई लड़का इन तमाम बुनियादी शराइत पे पूरा उतरता तो फिर तो लड़की के माँ बाप को इस रिश्ते पे रजामंदी के लिए किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए ना मौलवी साहब? जिस माशरे में हम जिंदा हैं उसके भी कुछ तकाजे हैं। हाँ, अगर कोई माँ बाप को खास मजबूरी लाहिक ना हो तो उन्हें ये रिश्ता कबूल करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। अच्छा, मियां, दो घड़ी रुक जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आखिरकार तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जबान पर आ ही गई। मैं जानता था तुम्हारी ये दुआएं, ये इबादतें सब दिखावा है। तुम्हारा मकसद कुछ और ही था। आप कौन होते हैं किसी की इबादत के मामले में हतमी फैसला देने वाले मौलवी साहब? तो बंदे का अपने अल्लाह के साथ बराह रास्त मामला है। आपको तो किसी के जाहिरी दिखावे को भी सच मानकर उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। कौन जाने ये जाहिरी दिखावा कब उसको सच्ची और सीधी राह पे ला खड़ा करे। आखिर तुम चाहते क्या हो? इस तरह बार बार मेरे सामने आने का मकसद क्या है? आप जानते हैं मेरा क्या मकसद है? तो मैं लादीन भी नहीं रहा, तो मेरा उस घर से भी कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है मौलवी साहब। आखिर तुम समझते क्यों नहीं? तुम जो चाहते हो वो नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? आप कोई शर्त रख के देखे, मैं वादा करता हूं मैं हर नामुमकिन का मुमकिन करके दिखाऊंगा। और नादान है जिंदगी, खुद बेवफा है और हमसे वफा चाहती। मुनीब साहब लाहौर से मेरी सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत के दर पे हो। मैं जब भी तुम्हें अपने मोहल्ले के आसपास देखता हूं तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। कहीं तुम्हारे पागलपन की वजह से अगर मेरी बेटियों पर कोई तोहमत लग गई तो वो सारी जिंदगी माँ बाप की दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। ये छोटा सा मोहल्ला है, बात फैलते देर नहीं लगती। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं इंतजार करता हूँ, इस बुढ़ापे में मुझे रुसवा न करो, मेरी लाज रख लो। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे। चल लो, चल ये आप क्या कर रहे हैं मौलवी साहब? आप तो मुझे खुद मेरी अपनी नजरों में गिरा रहे हैं। मैं तो बस फिर मेरी बात मान लो। तुम्हारा और उसका मिलन नहीं हो सकता। इसे न तुम्हारे घर वाले कबूल करेंगे और न ही हमारा माशरा।
कुछ नहीं होता बहू, कुछ नहीं होता। अभी तो हॉस्पिटल आ जाता। चल लाडो। वो जमीन की खाक है और तुम आसमान हो। तुम जहां भी जाओगे कमिश्नर साहब के बेटे कहलाओगे। और वो एक मामूली मौलवी की बेटी ही रहेगी। चल लाडो। लोग इस रिश्ते को अजीब किस्म का नाम देंगे। मैं इस मस्जिद का पेश इमाम हूं। जरा सोच, आज मेरे पीछे जो नमाजी नमाज पढ़ते हैं, अगर कल को मुझ पर और मेरी बेटियों पर कोई इल्जाम लगाएंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगा? इससे तो बेहतर है कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबा दूं। बस अब इसके बाद एक लफ्ज मत कहिएगा। मैं वादा करता हूं आपसे, आज के बाद कभी दोबारा आपकी राह में नहीं आऊंगा। आपने मेरी जिंदगी मुझसे मांगी मौलवी साहब, और मैंने अपनी जिंदगी आपको दे दी। इसलिए मुझे आपकी तरह इनकार करना नहीं आता। आप ईमान में भूल जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। यही सब किसी बेहतर है। तू हारेगा नहीं। अगर तू हार गया तो मोहब्बत ये नामुमकिन है। ये कभी होगा नहीं। यहाँ से चल। चले भाई, चल यहाँ से चल यार। चलो भाई, चलो आ जाओ। हमारी जिंदगी में कुछ लोग हमेशा से हासिल रहते हैं, बर्बाद करते हैं। खुद को बर्बाद मत कीजिए। भाजी, आपको तो बड़ा तेज बुखार है। लोग इस रिश्ते को अजीब किस्म का नाम देंगे। मैं इस मस्जिद का पेश इमाम हूं। चलो जरा सोच, आज मेरे पीछे जो नमाजी नमाज पढ़ते हैं, अगर कल को मुझ पर और मेरी बेटियों पर कोई इल्जाम लगाएंगे चल लाडो, चल। तो मैं कैसे जी पाऊंगा? इससे तो बेहतर है लाडो बाहर। कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबा दूं। अभी को डॉक्टर के चल लाडो, चल चल लाडो। आपने मेरी जिंदगी मुझसे मांगी मौलवी साहब, भागो पूरे। और मैंने अपनी जिंदगी आपको दे दी। बहू तू फिक्र ना कर, मैं भागोपुरे को लेकर भी आता हूँ। भागोपुरे, बहू को पता नहीं क्या हो गया। लेकिन मुझे आपकी तरह इनकार करना है, इनकार करना है। भागोपुरे, भागोपुरे। सिद्दीकी साहब को ज़हनी शौक लगता है। किसी गहरे सदमे का असर भी हो सकता है, लेकिन बुखार का उतरना बहुत जरूरी है। मैंने मुमकिन तदाबीर तो कर दी, दुआ करें कि जिस्म की हरारत गिर जाए। अल्लाह खैर करे। आमीन। खैरू, डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ो और ये ले जाओ और गफूरे से बोलो कि जल्दी से दवाइयाँ लेके आओ। बहुत शुक्रिया। चलिए डॉक्टर साहब। कि बहू पता नहीं किस बात की अपने आप को सजा दे रहा है। परवरदिगार,
इस बच्चे को सेहत अता कर। कहीं तुम्हारे पागलपन की वजह से अगर मेरी बेटियों पर कोई तोहमत लग गई तो वो सारी जिंदगी माँ बाप की दहलीज पर बैठी बैठी पूरी हो जाएगी। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं इंतजार करता हूँ इस बुढ़ापे में मुझे रुसवा न करो, मेरी लाज रख लो। लेटे रहो बेटा। सर अभी बिस्तर से उठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सर आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे आया? परेशानी की कोई बात नहीं बेटा, तुम ठीक जगह पर। ये मेरा घर है। खैर तुम्हें रात को 2 बजे के करीब यहाँ छोड़ गया 2 दिन पहले। 2 दिन? इसका मतलब है कि मैं 2 दिन बेहोश पड़ा रहा हूँ। सर बहुत माजरत, लेकिन खैरू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया हो? किसी भी सरकारी अस्पताल में ले जाता, आपको इस तरह तकलीफ में क्यों डाला? ये पहली बात तो ये है कि मैं खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और प्रैक्टिस में शौक की हद तक करता हूँ। यहाँ जितने भी मजदूर हैं वो अपनी छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए मेरे पास ही आते हैं। और खैरू भी शायद तुम्हारी बेहोशी की परेशानी की वजह से कुछ और नहीं सोच सका और वो तुम्हें यहाँ ले आया। तुम्हें जहन पर किसी किस्म का बोझ लेने की जरूरत नहीं। रेलवे का डॉक्टर भी तुम्हें 2 मरतबा देखने आ चुका है। सर लेकिन अगर मैं कुछ दिन भी और यहाँ पड़ा रहा तो आपके घर वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे क्या? मेरे घर वाले? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि इस घर में मेरी बीवी और एक बंगाली खानसामा के अलावा और कोई नहीं रहता। औलाद हमारी है नहीं, अल्लाह की रजा। और बाकी रह गए माँ बाप, तो वो तो पहले ही अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। बाकी रहे दोस्त, अजीज, बहन भाई, तो वो सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन। अब बेटा तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्दीकी साहब जी आइए। क्या मैं मुखल हो सकती हूँ? जी मुखिल तो आप 25 बरस पहले हो चुकी हैं। अब तो आपकी अदम मदाखलत से डर लगता है। हम आदमी हैं, ये है नजमा, मेरी शरीक हयात। वालेकुम सलाम। अच्छा तो आप हैं हमार। बहुत कुछ सुन रखा था भाई तुम्हारे बारे में। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? बहुत बेहतर है। बस शर्मिंदगी हो रही है कि आपको मेरी वजह से इतनी जहमत उठाना पड़ रही है। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बल्कि अच्छा हुआ तुम्हारे आने से हमारी भी लगी बंदी रूटीन में थोड़ा चेंज आ गया। तुमसे ढेरों बातें होंगी, लेकिन पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ और ये सूप पी लो। मैं अभी कुछ भी नहीं पी सकता। अरे नहीं, ये सूप तो तुम्हें खत्म करना है। अच्छा, इस घर को अपना ही घर समझो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना। मैं जरा किचन को देखूं। जी जी जरूर। चलिए क्या तकल्लुफ़ है भाई, ये हुक्म तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हम 25 बरस से मानते आ रहे हैं, सर झुका के जिंदगी गुजारी। अपा गफूरे, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ। मैंने अल्लाह पाक की कसम आप अपने कानों से सुना है कि मौलवी अपने बाऊ से कह रहा था कि तू जहाँ भी जाएगा कमिश्नर का बेटा कहलाएगा। इसका मतलब तो यही है ना कि बाऊ हमाद किसी कमिश्नर का, लाट साहब का बेटा है। मेरा दिल तो पहले ही कहता था कि अपना बाऊ जो है ना किसी बड़े घर का शहजादा है। अच्छा तो वो लड़की, मेरा मतलब है कि मौलवी साहब की बेटी है, जिसकी वजह से अपना बाऊ शहजादों की जिंदगी छोड़ के एक आम सा मजदूर बन के रह गया। वो बात सुन, तूने सिद्दीकी साहब के सामने कोई बात तो नहीं कि मेरा मतलब है कि
भाग पूरे मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? अल्लाह पाक की कसम मैंने कुछ नहीं बताया। अरे बाबू बेहोशी में बुड़बड़ा रहा था, कहीं सदीकी साहब ने सुन ना लिया हो। क्या 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 बुड़बड़ा रहा था वो? कुछ तो बता ना। बुखार के दौरान बेहोशी के आलम में तुम्हारी कही हुई इंग्लिश की बातें ना भी सुनता तो तब भी जानता था कि तुम आला तालीम याफ्ता हो। चूंकि तुमने अपनी शनाख्त पहले दिन से ही पर्दे में रखी तो मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की। छुपाने के लिए ऐसा कुछ खास है भी नहीं मेरे पास। बस एक मकसद है जिसकी तलाश में घर से निकला था। और वही मकसद मेरी जिंदगी का हासिल है। वही एक खोज है जो मुझे अपने साथ लिए जा रही है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अबराह जुस्तजू क्या है। तो खुश नसीब हो गया। कोई मकसद इश्क तो है जिंदगी में। सच पूछो तो यही असल जिंदगी है। भाई मेरे लायक अगर कोई काम तो बताना जरूर। अपनी तो हसरत है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाए जिस पर हम नाज कर सकें। खैर इश्क ना सही, मुआवनत इश्क ही सही। मुआवनत इश्क, वाह क्या खूबसूरत इस्तिलाह इस्तेमाल किया आपने मेरे जुर्म में शिरकत की। What about मैडी? कुछ पता चला? नहीं, यहाँ पाकिस्तान में भी उनके जितने कॉन्टैक्ट्स थे इन सब से डबल चेक कर लिया, किसी को कुछ नहीं पता। तुमने शाकिर से बात की? मेरा मतलब है कि वो उन लोगों से भी बहुत करीब है। कहीं नहीं, उनसे मैं पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। शाकिर को तो खुद नहीं पता कि मैडी कहाँ है। हाँ बता, दरमियान में एक आधी दफ़ा वो शाकिर से मिलने उनके घर ज़रूर गए थे, पता नहीं फिर कहाँ चले गए। शाकिर तो खुद मैडी की वजह से बहुत परेशान है। मुझे डर है कि उसकी जरा सी लफ्जिश सारी उम्र के लिए मेरी मासूम और पाक दामन बेटी के दामन पर बहुतान का कोई बदनुमा दाग न लगा दे। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं जो मुझे जल्द या बदेर करना ही था। पता चला? जहां जहां ढूंढ सकता था सब जगहों से हमाद बाबा का खोज लिए। हालांकि मुझे पता है बेटा कि वो मेरी इस बात से नाराज होगा, लेकिन तुम्हारी जिद की खातिर मुझे ये भी करना पड़ा। कहीं पता नहीं चला। बाबा, मेरा दिल उनके लिए बहुत परेशान हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। शायद दिल से दिल का रिश्ता इसी को कहते हैं। वो मौलवी साहब के घर से पैगाम आया था। मौलवी साहब के घर से? बाबा सब खैरियत तो है ना? पता नहीं, बस तुम तैयार हो जाओ, मौलवी साहब के घर जाने।
ताईजान, आपने बुलाया था यहाँ पर, सब ठीक है ना? हाँ हाँ बैठो 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 अब्दुल्ला मियाँ, कुछ बातें घर की चारदीवारी में नहीं हो सकती, इसलिए कुछ रिश्ते तय करने के लिए घर की चारदीवारी से बाहर कदम निकालना पड़ता है। मैं समझा नहीं ताईजान। वालेकुम अस्सलाम बेटे, खैर खैरियत है? बेटे अबू घर पे हैं? सब खैर है ना बेटा? आज सुबह सुबह ही पैगाम आ गया, सब खैर है? मेरी समझ में नहीं आता मैं कहां से शुरू करूं। मुझसे ज्यादा मजबूर बाप भी इस दुनिया में कोई होगा जिसकी इज्जत और आन की दुहाई उसे इस मकाम पर ले आई है कि ताईजान, आप सिर्फ हुक्म करें, इस यकीन के साथ कि आपको दोबारा अपनी बात दोहराने की जरूरत महसूस नहीं होगी। देखो बेटा, ये बातें उमूमन तो बड़ों के दरमियान ही तय होती हैं और लड़की वालों की लाज इस बात का तकाजा भी करती है कि ऐसा पैगाम लड़के वालों की जानिब से आए। लेकिन तुम्हारा तो बड़ा भी मैं ही हूं। तुम्हारा हर रिश्ता मुझसे शुरू होकर मुझी पर खत्म होता है, इसलिए ये बात भी मुझे ही शुरू करना होगी। ताईजान, आखिर बात क्या है? मैंने आज से पहले आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। आप जो कहना चाहते हैं कहें। क्या बात है हया, तुम इतना परेशान क्यों? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हम आजकल बहुत ज्यादा परेशान हैं। कल रात मैंने उन्हें अम्मी से बात करते सुना था। हमाद भाई ने उन्हीं की मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सच कहूं तो उनके इस जुनून से अब्बा बहुत ज्यादा खौफज़दा है। हमाद भाई और नमाज, फरेश्वा इंसान को बंदगी भी सिखाते हैं। ये आज पता चला। काश मैं हमाद भाई से एक बार मिलूं। मैं उनके कदमों में गिर के एक बार दरख्वास्त करूंगी कि ये दुनिया उनकी मोहब्बत के जुनून को नहीं समझ पाएगी। यहाँ चारों तरफ दौलत और मजहब की दीवारें मोहब्बत का गला घोटने के लिए खड़ी है और उन्हें इन्हीं दीवारों के साथ सर टकरा टकरा के दफन हो जाना। काश एक बार, सिर्फ एक बार। निकत आपी, मुझे पता है हमाद भाई इस वक्त कहाँ है। कहाँ है मेरा भाई? मेरा और इम्तिहान ना लो, मुझे बताओ वो कहाँ है? वो अमीरजादा बहुत जिद्दी है। मुझे डर है कि उसकी जरा सी लफ्जिश सारी उम्र के लिए मेरी मासूम और पाक दामन बेटी के दामन पर बहुतान का कोई बदनुमा दाग न लगा दे। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं जो मुझे जल्द या बदेर करना ही था। कैसा फैसला था हजरत? अब्दुल्ला बेटा, मैंने फैसला किया है कि जितनी जल्दी हो सके मैं 2 बोल पढ़ाकर ईमान को तुम्हारे साथ रुखसत करूं।
अब तो मैं वहाँ एक बार ही जाऊंगी, जब उसे बहू बनाकर अपने घर लेकर आऊंगी हमेशा के लिए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हम बहुत कम जिंदगी खुद अपने लिए जी पाते हैं। हमारी ज्यादातर जिंदगी ऐसे ही किसी प्यारे का भरम रखने में गुजर जाती है। तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अबराह जुस्तजू क्या है। अच्छा बेटा, अब तुम घर जाओ, बाकी बातें तुम्हारी ताई तुम्हारे साथ कर लेगी। जी बेहतर। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप ठीक नहीं कर रहे मौलवी साहब। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं और अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखता रहूं? शाकिर मियां, तुम भी एक बेटी के बाप हो, इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि बेटियों का दामन बड़ा कोरा होता है और इस माशरे में मौलवी की बेटी का दामन तो कुछ ज्यादा ही कोरा होता है। उसे तो गर्द आलूद हवा भी आलूदा कर देती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सारी जिंदगी माथे पर बदनामी का दाग सजाए पल पल मरती रहे। मैं नहीं चाहता। आप ठीक कहते हैं मौलवी साहब कि मैं भी एक बेटी का बाप हूं और उसी नाते एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे बाबा की तरबियत और उनके खानदान को उनकी जात के साथ जोड़े बगैर उन्हें देखते तो शायद आप आज ये फैसला ना करते। फैसला हो चुका, पर मुझे यकीन है शाकिर मियां कि तुम इस फैसले के रास्ते में दीवार नहीं बनोगे बल्कि रास्ता देने वाला दरवाजा बनोगे। ये क्या कह रही हो तुम? हमारे भाई रेलवे स्टेशन पे कुल्ली बन गए। आखिर गलती क्या है उनकी? किस जुर्म की सजा मिल रही है उन्हें? सिर्फ मोहब्बत की है ना उन्होंने। सच कहूँ तो उस दिन मुझे उनकी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास हुआ। क्या मोहब्बत इतनी संगदिल और जोर आवर हो सकती है कि एक हंसते खेलते जीते जाते इंसान को जिंदा मार दे? औरों का तो नहीं मैं जानती, लेकिन ये मोहब्बत हमारे भाई की सांसों को घोट देगी। काश मैं उन्हें बता सकती कि वो यहाँ पत्थरों पे अपना सर मार रहे हैं। उनकी मोहब्बत, उनके जज्बे की यहाँ पे कोई कदर नहीं है। मैं जानती हूँ हमारे भाई की वापसी को कोई इम्कान नहीं, क्योंकि मोहब्बत उनकी रगों में गुलाबी जहर की तरह फैल चुकी है। एक बार फिर शहजादा फकीर बनने को है, लेकिन हमारे मुआशरे के दरवाजे पर मोहब्बत हमेशा भीख मांगती रही है और सदा धुतकारी गई है। बर्बाद हुए हैं लोग। आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? शकूर को कह देते। अरे नहीं, मुझे चाय बनाना और पेश करना बहुत अच्छा लगता है। दरअसल मैं चाय को जाती तकल्लुफात में शुमार करती हूँ और इसमें किसी दूसरे की दखल अंदाजी जरा कम ही बर्दाश्त करती हूँ।
अलबत्ता ये और बात है कि मैं खास लोगों के लिए सिर्फ चाय बनाना और पेश करना पसंद करती हूँ। क्या बात है, फिर तो मुझे अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करना चाहिए कि आपने मुझे शहजाद के काबिल समझा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम फख्र कर सकते हो, तुम्हें इजाजत है। हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, हंसते रहा करो। तुम में वैसे भी सिफ्त की बहुत कमी है। सिर्फ कमी ही तो है मेरे पास। काश कोई एक सिफ्त भी होती कि मैं किसी काबिल होता। तुम इतनी जल्दी हार मानने वाले तो नहीं लगते। फतह का ताल्लुक सिर्फ चीज से होता तो क्या ही बात थी। कभी कभी इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक हार उसकी सारी फतूहात को मात करने के लिए काफी होती है। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं इंतजार करता हूँ, इस बुढ़ापे में मुझे रुसवा न करो, मेरी लाज रख लो। खैर जाने दीजिए, मैं भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलता रहता हूँ। आप भी पता नहीं क्या सोचती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो खुद तुमसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन इस वक्त तुम सिर्फ अपनी सेहत पर तवज्जो दो और दिल और जहन पर जितनी गिरें पड़ी हैं उन्हें फिलहाल बंधा ही रहने दो। कुछ गांठें वक्त के साथ साथ पूरी ढीली पड़ जाती, लेकिन याद रहे खुद को बांध रखना भी कभी कभार नुकसानदेह होता है। मैं मौलवी साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। उनका फैसला पत्थर पर लकीर होता है और फिर ईमान के मामले में वो बहुत हसास है। वो किसी की नहीं सुनेंगे। तुम्हारी माँ ने ये रिश्ता तय होने से पहले रस्मन तो तुमसे जरूर पूछ लिया होगा कि तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है। अरे तो हमाद में क्या कमी है? सारी जिंदगी चिराग लेकर भी ढूंढे ना तो उन्हें उस जैसा शहजादा नहीं मिलेगा। कौन होगा इस जमाने में जो सिर्फ मौलवी साहब और उनके खानदान की इज्जत के लिए यूं राजा से भिखारी बनकर बैठे? वही सवाल मैं एक बाप की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से, एक शफीक बुजुर्ग की हैसियत से पूछ रहा हूं कि तुम इस रिश्ते से तो खुश हो ना ईमान बेटी? आखिर गलती क्या है उनकी? किस जुर्म की सजा मिल रही हो? सिर्फ मोहब्बत की है ना उन्होंने। सच कहूँ तो उस दिन मुझे उनकी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास हुआ। क्या मोहब्बत की संगदिल और जोरावर हो सकती है कि एक हंसते खेलते जीते जाते इंसान को जिंदा मार दे? मौलवी साहब के हाँ मजहबी राजा है और मजहबी की खैरात सबसे मुकद्दस समझी जाती है। वहाँ हमाद बाबा जैसा सच्चे खरे इंसान की कोई कदर नहीं। तो फिर अब क्या होगा? हमारे मुआशरे के दरवाजे पर मोहब्बत हमेशा भीख मांगती रही है और सदा धुतकारी गई। सुनिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार लगा। आपका हर फैसला मुझे सर आंखों पर कबूल है अब्बा जान।
कैसे लिया कि मैं आपके किसी फैसले से नाखुश भी हो सकती हूँ, जबकि आप जानते हैं आपका हर फैसला मेरा फैसला होता है। काश वाद बाबा का आता मिल जाता तो मैं कम से कम उन्हें इत्तला कर देता। बाबा, मैं जानती हूँ कि हमाद भाई इस वक्त कहाँ है। क्या? जीती रहो बेटी। तुम जैसी बेटियां होती हैं जो वालिदैन के सर का ताज होती हैं, उनका गुरूर होती हैं। सदा आबाद रहो। काश मैं उन्हें बता सकती कि वो यहाँ पत्थरों पे अपना सर मार रहे हैं। उनकी मोहब्बत, उनके जज्बे की यहाँ पे कोई कदर नहीं है। मैं अब यही मजदूरी कर रहा हूँ। रेलवे स्टेशन पे मजदूरी कर रहे हैं वो। दूसरों का बोझ उठाते हैं, फिर वही थक कर किसी कोने में सो जाते हैं वो। मुझे पता था अपने हमाद बाबा का कि वो अपने आप को मुकम्मल बर्बाद करके रहेंगे। अपने लिए नहीं, किसी के हिस्से का बोझ उठा रहे। हमाद भाई की वापसी का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि मोहब्बत उनके रगों में गुलाबी जहर की तरह फैल चुकी है। सुनिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार है।